ओम शांति। 14 नवंबर की मुरली में बाबा ने कहा, तुम्हें ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना है, ऊंच से ऊंच अर्थात जाना है। तो बाबा कहते याद की यात्रा में मस्त रहो, अपने घर पर फांसी पर लटके रहो। घर हमारा परम धाम, शांति धाम। तो वहाँ मेरी बुद्धि बाप से लगी रहे, घर गृहस्थ में काम करते हुए बाबा से मन लगा रहे, इसे कहेंगे बुद्धि का योग। तो जिनकी बुद्धि में बाबा कहते याद नहीं रहती, तो वो क्या, बाबा तो कहते वो मूझते रहे, यानी रंज होते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे। ज्ञान होगा तो स्वतः ही बाप की याद आएगी। बाबा ने आज ये कहा, आज ये कहा, तो ज्ञान होगा तो समझ मिलेगी, समझ होगी तो खुशी मिलेगी। इसलिए बुद्धि हमेशा, बुद्धि का योग है ना, तो बुद्धि योग सदैव बाप के साथ रहे। तो हम सब कुछ देते यहाँ हैं, और देकर क्या लेते हैं, कौड़ी देकर हीरे लेते हैं। तो हमारी हीरे, तो बाबा तो कहते हैं सन्यासियों के लिए क्या कहते हैं कि पानी का बुदबुदा पानी में समा गए, 5 तत्वों में विलीन हो गई आत्मा, ब्रह्म तत्व में लीन हो गई। अर्थात ऐसे कहते रहते हैं। तो लब में लीन होना, अर्थात जो आत्माएं परमात्मा लब में लीन हो जाती हैं, वो यहीं ना तो किसी को मोक्ष मिलता है और ना ही लीन होती हैं। हाँ, लवलीन जरूर भगवान के प्यार में होती हैं, क्योंकि 5 तत्व से पार भगवान है। तो 5 तत्व में कैसे विलीन हो सकती है? तत्व तो वहाँ होते ही नहीं है, तत्व तो यहाँ होते हैं। तत्वों से तो ये शरीर बनता है, शरीर है विनाशी और आत्मा अजर अमर अविनाशी। तो आत्मा का चित्र ही नहीं है, आत्मा विचित्र है। जब चित्र में आती है, इस शरीर को धारण करती है, तो साकारी निराकारी का ही खेल है सारा। सृष्टि रंगमंच पर ये नाटक है। तो ये नाटक भी ऐसा है कि एक आना और जाना। आना मतलब हम ऊंच में भी जाते हैं और नीच में भी। हम गिरते कैसे हैं, फिर चढ़ते कैसे हैं। हमारी गिरने और चढ़ने की ही सारी कहानी है ना, गिरने और चढ़ने की। हम आत्मा रूप भी है, बसंत भी है, मोह जीत भी बनती है। बनती कब है? दुख आया तो दुख में अगर हम सुख की अनुभूति ना करें तो दुख बढ़ता ही जाएगा। इसलिए जो दुख में ही सुख की अनुभूति करते हैं, उनके लिए सदैव सुख होता है। तो बाबा इसी नशे को कहते हैं। यहीं से तो ये नशा धारण होगा कि दुख भी है तब भी हम कहें हम तो बहुत खुशी हैं। तो हमें यहीं से ही ये अपने संस्कार बनाने हैं, क्योंकि कोई भी रंज, कोई भी दुख हमें ऊंच पद प्राप्त नहीं करा सकता है। ज्ञान जब होगा तो हमें वैराग्य आएगा, खुशी दिलाएगा और